बेटा आज का जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है वो है चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है उसको। कैसे? जैसे मान लो ये y का कोई फंक्शन है तो आपको इस साइड से तो ये y का फंक्शन है और ये है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करना, जैसा कि आपने प्लस वन में भी टॉपिक रीड किया होगा, डिफरेंशिएट का मतलब होता है डेरिवेटिव करना। कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू जिस साइड जो इक्वल वाली साइड में दी हुई है उसमें पार्ट वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इसको लिखते हैं हम y को dy by dx और इसका डेरिवेटिव इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, dy by dx is equal to fx। कोई भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव करना। डेरिवेटिव का मतलब होता है, बल्कि अगर आप अपने मैथ्स में रीड करने जाओगे तो आप देखोगे कि मैथ्स में क्या लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन का मतलब ए डेरिवेटिव इज द लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट इन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल इंक्रीमेंट एट दिस इंक्रीमेंट टेंड टू 0। ये तो है आपकी इंक्रीमेंट टेंड टू 0, यानी कि 6 चैप्टर में हमने पढ़ा था कोई भी डिफरेंशिएशन देगा उसमें आपके पास कोई भी लिमिट दे रखी होगी, अगर हमें उसको डिफरेंशिएट करना है तो उसमें लिमिट वाइज पुट करेंगे। ये आपका 6 चैप्टर का टॉपिक था जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आती थी। उसमें हमें लिमिट्स चेक करनी होती थी, लेकिन इसमें हमें डिफरेंशिएशन चेक करना है। जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में है उसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है x स्क्वायर का, ठीक है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देती हूं। x की n का डेरिवेटिव क्या होता है? हमारे पास पावर आगे आती है और उसमें से एक पावर कम हो जाती है, इसको बोलते हैं इसका डेरिवेटिव। जैसे मान लो आपके पास है डेरिवेटिव x स्क्वायर का, x स्क्वायर का मतलब क्या होगा? पावर 2 आगे आएगी और एक पावर उसमें से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास? x की पावर 1। x की पावर 1 को हम किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे डेरिवेटिव दे दिया जाता है x की 5 का, तब x की 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 आगे आएगा और उसकी एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है? अगर आप कहते हो कोई और डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म आ गई, देखो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव, कांस्टेंट यानी कि नंबर जैसे नंबरिंग में आ जाती है 1 2 3 4, उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो x में तो नहीं है ना। और ये स्टार्टिंग भी हमें क्या कहता है कि कोई दो फंक्शन होंगे। फंक्शन कैसे है? ये y वाला वेरिएबल वाला फंक्शन है और ये x वाला, तो यानी कि इसको फंक्शंस बोलते हैं। आपने 6 चैप्टर में पढ़ोगे आप, उसके अंदर लिखा होगा, आपको दिखाई देगा। वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, लॉगरिथम होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। अभी हम जो कर रहे हैं वो वेरिएबल्स फंक्शन है बेटा। तो वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में करना, इसको हमने y वाले को किसके रिस्पेक्ट में किया है? x के रिस्पेक्ट में, तभी यहाँ पे x आया है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रही हूँ आपके पास x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है? इसको डेरिवेटिव करना है या डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसकी तो पावर आगे लाओगे और एक पावर कम हो जाएगी पीछे से। ये क्या है कि यहाँ पे x है, उसने क्या बोला है कि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन सारा x में दिखाई दे रहा है तो x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पे x है नहीं है, यानी कि कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल रहेगा? 0 के इक्वल। तो ये आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है 3x + 5, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने गए x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ तो x है ही नहीं, इसका मतलब ये कौन है? कांस्टेंट। और यहाँ पे x है और x की पावर क्या है हमारे पास? 1। वो 1 पावर आगे आएगी और उसमें से एक पावर कम भी तो होती है ना। रूल में क्या बताता है? पावर आगे आती है और उसमें से एक पावर क्या होती है? कम होती है। यानी कि 1 आगे आया और 1 में से 1 क्या हुआ? माइनस हुआ और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 1 - 1 कितनी होगी पावर? 0। x की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। x की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास? ये चीज बचेगी। ठीक है? ये तो हम आपको स्टेप वाइज करके बता रहे हैं। वैसे आपको सिंपल पूछ लिया जाए ax + b, तो आपको पता होना चाहिए x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, तो y कितना आ गया? a। इसका तो 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ x नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। जिसके साथ x है, अभी हमने x की पावर 1 का डेरिवेटिव करके देखा था, 1 - 1 क्या आ गया था? 0। तो इसका मतलब x की
पावर 0 किसके ऊपर होती है 1 के ऊपर, 1 into में a क्या हो जाता है हमारे पास a। क्लियर है ये बात है। अभी मैं आपको कुछ एक वैल्यूज दूंगी, जैसे कुछ भी ये फॉर्मूला आपको राइट करके रखना है डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अब आएगी कुछ एक वैल्यूज जो आपको नोट करनी है। डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन का, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू जो अब हम यूज करेंगे उससे पहले ये तो आपको लिखने ही है, उससे पहले एक फॉर्म होगी डिफरेंशिएशन करने की, डेरिवेटिव ऑफ u बाय v। पहले इनटू में कर देते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कोई ये दो फंक्शन दिए होंगे u और v, तो उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन कौन है v, v का इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा du बाय dx। ये तो मल्टीप्लिकेशन का था। और नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन का, u बाय v फॉर्म है, इसका डेरिवेटिव आपको याद रखना है v का स्क्वायर यानी कि जो y वाला होता है v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस vu एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है बेटा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई वाले में तो यहाँ प्लस होता है और y वाले में यहाँ पे क्या होता है माइनस। अब इस टाइप का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 में। एक्सरसाइज 7.1 में हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट है वो है चैन रूल। चैन रूल वाला भी आप एक देख लो, जो फर्स्ट एक्सरसाइज आती है चैन रूल क्या होता है। चैन रूल जिस तरह से y वाला यहाँ पे फंक्शन दे दिया u में, u वाला दे दिया v में और v वाला दे दिया x में। अब आपको ये पता है कि डेरिवेटिव का जो मतलब होता है वो x के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। लेकिन जब हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं तो ये पार्ट हमें किसमें दिखाई दे रहा है u में, तो इसका मतलब हम इसमें क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास इस साइड कौन था u था, तो y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा dy बाय du, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव को क्या डिनोट करते हैं, नोटेशन इसकी डैश होती है f डैश u। सिमिलरली u वाला किसमें दिखाई दे रहा है आपको v में, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v ऑन बोथ साइड। v में करें तो du बाय dv और यहां से क्या आ जाएगा g डैश v। यहां से अगर हम h के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि हमें इस साइड क्या फंक्शन दिखाई दे रहा है, h में दिखाई दे रहा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो यहां क्या आ जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू h डैश x। अब आपको ये पता है कि आपको तो चाहिए dy बाय dx, बट यहाँ क्या आ रहा है dy बाय du, du बाय dv, dv बाय dx। चैन का मतलब क्या होता है कि आपस में वो एक दूसरे से जुड़ते हुए आ रहे हैं, तो हम किसी को भी जोड़ेंगे जिसमें चैन रूल आपको दिखाई देगी। आपको क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए। हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको dy बाय पहला फंक्शन किसमें है u में। नेक्स्ट चैन जोड़नी हो तो आप ध्यान दो, चैन जो जुड़ी होती है वो क्रॉस में जुड़ी होती है। नेक्स्ट du बाय dv, नेक्स्ट dv बाय dx। अब जरा ध्यान दो, du से du कट, dv से dv कट, बचेगा क्या dy बाय dx। यानी कि हमारा ये जो फॉर्मूला है चैन का वो सही है, बिल्कुल आएगा तो कट फिट के दोबारा इसी के बराबर।
लेकिन हमने काटना नहीं, हमने तो जिसकी जो वैल्यू थी ना वो वापस वहां जाके रख देनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैश यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी डैश बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच डैश एक्स। ये तो मैंने सिंपल आपको एक एग्जांपल बताया है। नेक्स्ट जो हम सम करेंगे उसमें हमें इक्वेशंस दी होगी, u का फंक्शन v के रिस्पेक्ट में दिया होगा, v वाला x के रिस्पेक्ट में, उन सभी की वैल्यू लास्ट में पुट करनी है और x में लेके आनी है। जैसे मान लो u आपके पास था v प्लस 1 और v था आपके पास x है, ठीक है। तो आप क्या करोगे f डैश u, मैंने भी आपने क्या करना है f डैश u निकालो, इसका डेरिवेटिव करोगे, u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये u आंकड़ा v प्लस 1 इसकी जगह है, और v वाला किसके इक्वल आंकड़ा x के इक्वल, और h वाला जो फंक्शन था ऑलरेडी किसके इक्वल आ गया है 1 के इक्वल। तो v की जगह वापस आप क्या डालोगे यहाँ पे x प्लस 1 इंटू में x, ये बनेगा आपका आंसर, क्योंकि इस साइड हमें क्या दिखाई दे रहा है x, और डेरिवेटिव इस साइड किसमें आएगा x में ही आना चाहिए ना। आपको इसी से रिलेटेड एक सम करवाता हूं, एक मिनट देखो आप, तब क्लियर होगा। जैसे y की वैल्यू दे रखी है bq प्लस 2v स्क्वायर प्लस 5, और नेक्स्ट दे रखा है v इज इक्वल टू 3u प्लस 1 और u, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड करो डिवाइड बाय dx, ठीक है। आपको ये y वाला फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में दिखाई दे रहा है v के रिस्पेक्ट में, आप क्या लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v ऑन बोथ साइड, y का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय dv, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा पावर आगे आती है और एक पावर क्या होती है पीछे कम, यानी कि क्या आ जाएगा 3v स्क्वायर, इसकी पावर आगे आएगी और एक पावर कम हुई तो 2 2 कितना हो गया आपके पास 4। देखो बेटा v का स्क्वायर है, पावर आगे लाते हैं और उसमें से एक पावर क्या करते हैं कम, तो 2v बचता है ना, और एक 2 ऑलरेडी था तो 4v हो गया। 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, आप चाहो तो लिख दो अदरवाइज छोड़ दो यहीं पे 3v स्क्वायर प्लस 4v। इसको हम देखते हैं तो क्या दिख रहा है हमारी साइड, हमारे पास क्या है u, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड, u का डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा dy बाय du, 3u, u की पावर क्या है 1 को आगे लाओगे और एक पावर कम करोगे तो u की पावर क्या आ जाएगी 0, u की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, 3 ही डेरिवेटिव आएगा, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आंसर क्या आता है 0। इसमें करेंगे किसके रिस्पेक्ट में हमें दिखाई दे रहा है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, du by dx, 9x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, अभी हमें बताया था पावर एक आगे आती है और एक उसमें से कम होती है, तो पावर x की पावर 0 1 हो गई, 9x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 9, 1 का डेरिवेटिव 0। अब हम क्या करना था हमें तो बनानी है चैन रूल dy by dx बनानी है, तो हमने अभी बताया था dy by dx क्या लिखते हैं dy by du by dv, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे लिखेंगे। कैसे लिखते हैं dy by dv और dv by du, और नेक्स्ट है du by dx। dy by dv आपके पास किस में दिखाई दे रहा है v में दिखाई दे रहा है आपको, dy by du 3 दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको 9 3 कितना हो गया 27, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या दिखाई दे रहा है x, यानी कि ये सारा फंक्शन हमने किस में लाना है x में, तो v की जो वैल्यू थी हम v की जगह पुट करेंगे, v की वैल्यू क्या है हमारे पास 3u प्लस 1 का स्क्वायर 3u प्लस 1। अब हम क्या करेंगे इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है हमें 3u प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करो
वैल्यू 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 3u का होल स्क्वायर क्या हो गया 9u स्क्वायर 6u प्लस 1 प्लस वैल्यू प्लस 4, 3 9 जा कितना हो गया आपके पास 27u स्क्वायर 18u। अभी भी आपको इस साइड क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास u आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए x में, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या करता है dy बाय dx। अब हम करेंगे 18 प्लस 12 30u, u हमारे पास किसके इक्वल दे रखा था, u की वैल्यू क्या थी हमारे पास 9x प्लस 1 थी, तो u की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जहां जहां हमें u दिखाई देगा वहां वहां हम उसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये फिर से होल स्क्वायर दिखाई दिया आपको, होल स्क्वायर को आपको ओपन करना आता होगा 81x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 18x, 30 को 9 से करोगे तो 270x प्लस 30 प्लस 7, आगे आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख दो कि सारा फंक्शन आपको किसमें दिखाई दे रहा है x में, और वो x में ही वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, अब ये तो था जब 3 स्टेप दे रहे हो चैन रूल के लिए, अभी हम करेंगे विदाउट चैन रूल। अगर आपके पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना बाय यूजिंग चैन रूल, तब आपको ये चैन रूल अप्लाई करना है, अदरवाइज आप सिंपल भी कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, लेट y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x बाय में 2 माइनस x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, इस साइड वाले किसमें अपनी x में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy बाय dx। पावर हम क्या करते हैं आगे लाते हैं, और एक पावर क्या हो जाती है डिफरेंशिएशन में कम हो जाती है। ठीक है, फिर जो x में फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले मैंने पावर का किया है, अब किसका करेंगे हम, फंक्शन का करेंगे। पहले किसका हुआ है पावर का, अब किसका होगा फंक्शन का। तो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 प्लस 4x, इसको तो एज इट इज रहने दो। ये क्या कौन सी फॉर्म दिखाई देगी आपको, u बाय v फॉर्म, जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस की थी। u बाय v फॉर्म का फॉर्मूला अगर आपको रिमाइंड नहीं होता है तो आप साइड में लिख के इसको बता सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ u बाय v अप्लाई कर रहे हैं हम, वो क्या होता है v स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें हमें ये u बाय v फॉर्म दिखाई दे रही है, यानी कि v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u की जगह है ये, फिर माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस x का, 2 3 प्लस 4x 2 माइनस x। डेरिवेटिव करने गए आप, 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0, 4x का डेरिवेटिव x का 1 होता है, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो क्या बचेगा आपके पास 4। नेक्स्ट था 3 प्लस 4x, 2 है कांस्टेंट, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है 2 माइनस x है ना, इसका डेरिवेटिव है 2 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस x का डेरिवेटिव माइनस का 1, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है 1। नेक्स्ट आ गया 2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं यहां से क्या है 3 प्लस 4x बाय में 2 माइनस x, 4 2 जा 8 माइनस में 4x, 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 4x बाय में 2 माइनस x का होल स्क्वायर था,
4x से 4x कैंसिल, 8 प्लस 3 11 होगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 22, ये 2 माइनस एक्स, ये भी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों पावर सेम है, मल्टीप्लाई करते टाइम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये आएगा आपका आंसर। इसी को अगर आपने चैन रूल से करना हो तो आप अंदर वाली जो चीज है, यानी जो अंदर पावर के अंदर बैठी है, उसको क्या ऐड कर दोगे, u। आप इसमें आपको दिखाई देगा dy बाई du, तो 2u आएगा, और इसको आपने du बाई dx करके u बाई v फॉर्म लगानी पड़ेगी, डबल हो जाएगा ना, लास्ट में फिर उनको एक साथ करो, इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप उसकी पावर का कर दो और उसके बाद उस फंक्शन पे उसका फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर देना, ठीक है। अगर कोई डिफिकल्टी आए तो आप पूछ सकते हो। अभी मैं बिल्कुल सिंपल वैल्यूज आपको देती हूँ जो डिफरेंशिएशन करने के लिए होती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपके पास, dy बाई dx लिखोगे आप पहले, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कटते हैं आपके। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड लिख दोगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिंपल है ये तो इजी है आपके लिए। अगर इस टाइप की फॉर्म आ जाए तो, अगर आपके पास इनटू में फॉर्म आती है इस टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहले हमने बाई वाली की थी, अब हम कौन सी कर रहे हैं, u इंटू v फॉर्म। जब भी u इंटू v फॉर्म करोगे तो जो पावर पहले छोटी है उसको पहले लेना है, पावर बड़ी वाली को आपने बाद में लेना है, तो यानी कि इसको हम u बनाएंगे और इसको हम क्या बनाएंगे v। डिफरेंशिएशन में रूल ये होता है कि पहले छोटी पावर को करते हैं, तो ये हो जाएगा u इंटू में v फॉर्म, और डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v फॉर्म का आपके पास क्या होता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, डिफरेंशिएशन वाली आप लाइन लिख दोगे, फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करना है, प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, इसकी पावर आपने डेरिवेटिव करना है। इसी तरह से करोगे, पावर आगे लाओगे और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा।